लोग कहते हैं कि ये जो मोबाइल्स हैं, ये चीज़ें हैं जो साथ होते हुए भी साथ नहीं होते, जो साथ बैठे होते, जो साथ नहीं होते उनके साथ होते हैं। अब यानी कि जिंदगी इस तरह, आप रेडीमेड कपड़े, दर्जी के पास इंतजार, आज दे रहा हूं, कल दूंगा, शाम को दूंगा, 2 सूट दूंगा, एक नहीं दे सकता, ईद के बाद दूंगा, आज भी वही कश्मकश है। जी हाँ, मैं तो टेलर के हाथों काफ़ी सफ़र कर चुकी हूँ और कर रही होती हूँ। बीच में तो लिटरली मैंने तो कपड़े खरीदने और वो टेलर को देने बंद कर दिए थे एंड आई वाज गोइंग फॉर द रेडीमेड क्लोथ्स। लेकिन समटाइम्स आपको दिल चाहता है कि आप खुद कुछ डिज़ाइन करके पहने और अपनी पसंद का। तो ऑफ कोर्स टेलर्स तो जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं लिटरली, ये तो चल रहा है। और जो है वो फिर एक टाइम आता है कि आपकी वार्डरोब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो आपने पहले कभी पहनी नहीं होती हैं, तो समटाइम्स आप उसमें से ही कुछ निकाल के पहन लेते हैं। महंगाई यानी कि सबको, यानी कि इसका इम्पैक्ट पड़ा है और सब महंगाई के यानी कि उससे गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। फर्क पड़ा है वाकई, खवातीन की परचेसिंग पे भी फर्क पड़ा है या खवातीन की परचेसिंग पे फर्क नहीं पड़ा? उतने ही सूट्स लिए जाते हैं जितने पहले लेते थे। नहीं, ऑफ कोर्स पड़ता है, महंगाई की वजह से तो फ़र्क पड़ता है। और जैसे यासीन साहब कहते हैं कि जो मेल मेंबर्स हैं वो अपनी वो बजट देख रहे होते हैं कि वेदर दे कैन अफोर्ड इट और नॉट। तो आई थिंक इफ़ यू हैव क्लोथ्स इन योर वार्डरोब तो आप नहीं बनाएं नए, तो वो बेहतर रहता है कि आप उसी में से यूज़ कर लें। बिकॉज देखिए, जो हमारा जो जैसे सेटअप था, हमारे तो सर्वेंट्स ही बहुत ज़्यादा हैं। अब हमने सर्वेंट्स को सबको कपड़े दिलाने होते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम भले खुद पुराना पहन लें लेकिन हमारे सर्वेंट्स जो है वो नए कपड़े पहने, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर ईद का वेट कर रहे होते हैं कि जी अब जो कपड़े मिलेंगे, जूते मिलेंगे नए। तो फिर वही वक्त के साथ साथ प्रायोरिटीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं। लेकिन जो हमारा स्टाफ है ना, तो हमें उसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देखिए महंगाई उनको भी इफ़ेक्ट कर रही होती है उनके घरों में। लेकिन चूँकि हम अफोर्ड कर सकते हैं और अगर हम अपना थोड़ा कट करके और उनका ख्याल रख लें तो वो उसकी खुशी मेरे ख्याल से ज़्यादा होती है। आई थिंक मुझे उसकी खुशी ज़्यादा होती है कि मैं किसी की मैं हेल्प कर पाई या मेरी वजह से कोई इतना खुश हो रहा है। तो मैं हमेशा जो ईद आती है तो मैं अपनी स्टाफ का जो है वो बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि इनके घर में राशन है कि नहीं, इनके घर में सब ने लिए हैं ईद के कपड़े या नहीं, इनका कर्जा तो नहीं है किसी का, या किसी कोई ऐसी प्रॉब्लम है। तो आई ऑलवेज ब्रिंग आउट सच काइंड ऑफ पीपल कि जो बहुत मजबूर हैं, जिनकी कभी किसी ने हेल्प नहीं की। आपको तो पता है मुझे तो वैसे ही हेल्प करना है, मेरा जो है वो मेरी हॉबी भी है और अब तो प्रोफेशन भी। तो आई लव दैट जब मेरी वजह से कोई खुश होता है ना, या किसी के चेहरे पे सेटिस्फेक्शन आती है, तो मैं उसको ज़्यादा इंजॉय करती हूँ बजाय कि मैं अपने नए कपड़े पहन के करूँ। हमेशा ईदी हम बचपन में लेते थे, अब आप अभी भी आप लेती हैं? ईदी कितनी मिलती है? आप ईदी कितनी देती हैं? अभी भी है? अच्छा, फैमिली में इन कज़न्स वगैरह मैं छोटी हूँ तो इसलिए मुझे अभी तक ईदी मिलती है। तो और नहीं, ऑब्वियसली मुझसे छोटी भी कज़न्स तो फिर उनको देनी भी पड़ती है, तो ज़्यादा दे दी जाती है ईदी। और ये कितने है। अब आपने भी खरीदारी की होगी, ठीक ठाक खरीदारी की होगी, बहुत ज्यादा, या आप टीवी पे नहीं बताना चाहती कितनी खरीदारी की है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो मतलब त्यौहार है उस हिसाब से आपको जितनी ज़रूरत है बस इतनी ही। आपको पता है कि ब्यूटी पार्लर हो या सैलून पे जाओ, उनके रेट्स भी बहुत ही हो जाते हैं, काफ़ी टाइम बहुत। हाँ, आपको जिस इस तरह से वक्त गुजर रहा है उसी तरह से जो है वो महंगाई भी बढ़ रही है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि ईद पे आपको अपने से जो कम है उनका जो है वो ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने नीचे वालों को देखना चाहिए और उनकी आपको मदद करनी चाहिए ईद पे, और ख़याल रखना चाहिए। और जितना हो सके आप हस्ब तौफ़ीक आप जो है उनका ख्याल रखें, उनको दें।